हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस नियुक्ति पद। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, तो ये आपका बीपीएससी एईडीओ का कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है। इसमें मैथ्स के सभी क्लास हो चुके हैं, केवल 2 क्लास बचा हुआ है जो रिलेशनशिप बिटवीन नंबर एंड फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन है। ठीक है, तो ये आने वाले क्लास में आपको करा दिए जाएंगे। रीजनिंग में भी बहुत सारे क्लास हो चुके हैं, तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्लेलिस्ट में रीजनिंग दिया हुआ है। तो अगर किसी ने क्लास नहीं किया है, छूट गए हैं, तो आप रीजनिंग का क्लास कर सकते हैं, मैथ्स का क्लास कर सकते हैं। यहाँ पे आपका साइंस का सीरीज चल रहा है। ठीक है, और घटना चक्र का पीवाईक्यू भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो अगर किसी का कोई भी पार्ट मिस हुआ है तो आप यहाँ जा करके देख सकते हैं। और इफ यू लाइक द कंटेंट, डू सब्सक्राइब एंड हिट अ लाइक बटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि स्पीड एंड टाइम को अगर समझने से पहले कुछ जितने भी फॉर्मूले होते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूं। जैसे मुझे अगर निकालना है कि स्पीड क्या होता है, स्पीड अगर निकालना है, स्पीड को मैं वी से डिनोट कर रहा हूं, तो होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डी हो गया डिस्टेंस और टी हो गया टाइम। ठीक है, अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालना है तो मैं क्या करूंगा, यहां पे हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो अब उसके बाद ये आपका 2 फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से पता है तो इसको यूज करके आप लगभग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक इशू ये आता है कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, अगर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है तो आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। क्योंकि क्या होगा, इसमें क्या होता है कि यूनिट जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट दिए हुए होते हैं, तो आपको इसको जुडिशियसली करना है, बहुत अच्छे से करना है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि कैसे कन्वर्ट करना होता है। अगर आपको दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर में है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1000 हो गया। डिवाइडेड बाई आवर में है तो इसको मिनट में सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1 आवर में कितना होगा 60 मिनट, और 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। तो यहाँ से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 0 0 कैंसल्ड आउट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से आपका क्या आ रहा है, 10 डिवाइडेड बाई आ रहा है 36। और इसको अगर आप यहाँ पे भी काट दें तो यहाँ आएगा 5/18। तो अब आपको क्या करना है कि 5/18 वैल्यू को याद रखना है। अगर आपको किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है और अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। अगर आपको मीटर पर सेकंड में वैल्यू दिया हुआ है, अगर मीटर पर सेकंड में आपको वैल्यू दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ठीक है, अब इतने सारे कॉन्सेप्ट जो आपको बताए, बस इसको ध्यान रखना है अच्छे से। और एक और चीज है कि ये आपका सिलेबस में ऐसे बीपीएससी एईडीयू का नहीं दिया हुआ है, बट स्टिल क्या होता है कि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से कंप्लीट करिए। तो आगे बढ़ते हैं और अब इस प्रॉब्लम को समझते हैं। पहले तो प्रॉब्लम को रीड करना है, फिर उसको लिखना है इक्वेशन को, और फिर सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्रेन इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। अभी आपको बताया कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका ये स्पीड दिया हुआ है 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकेंड में, तो आप क्या करेंगे, 180 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है तो 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 10 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से आपका आ रहा है कितना, 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। पहला क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था। ठीक है, तो आपका क्या आंसर आ रहा है, 50 मीटर पर सेकेंड। आपका ऑप्शन 4 से मैच कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कार गोज 10 मीटर इन ए सेकेंड। ठीक है, मतलब कार जो है 10 मीटर जाता है कितना टाइम में, 1 सेकेंड में जाता है। इसका मतलब कि ये स्पीड दिया हुआ है कि कार क्या जा रहा है, कार 10 मीटर जा रहा है कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में। इसका मतलब कि 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, अब आपको पूछ रहा है कि फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब इसको आपको चेंज करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। आपको क्या करेंगे, 10 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
किलोमीटर पर आवर, अगर आपको किलोमीटर पर आवर दिया हुआ रहता है तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मीटर पर सेकंड में आ जाता है। आपको अगर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है तो उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। तो यहाँ से 2 बार में कट गया और यहाँ से आपका वैल्यू कितना आ रहा है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिए और पहले क्वेश्चन में आपको इसमें सॉरी मीटर पर सेकंड में दिया हुआ था उसको किलोमीटर आवर में चेंज कर दिए। ठीक है, तो अभी तक दो प्रॉब्लम को हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो कन्वर्जन अब क्लिक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट द रेट ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब कि आपका स्पीड दिया हुआ है, तो ट्रेन का स्पीड कितना दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है कि हाउ मेनी सेकेंड इट विल टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 4/5 किलोमीटर। तो पूछ रहा है कि 4/5 किलोमीटर को ट्रेवल करने में इसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस और वेलोसिटी दिया हुआ है आपको। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 4/5 किलोमीटर और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 45। अब आप देख रहे होंगे कि दोनों का यूनिट क्या है होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब होता है कि दोनों का यूनिट सेम है, एक बराबर है। कैसे, किलोमीटर पर आवर है और आपका डिस्टेंस किलोमीटर में है। अगर आपको मीटर पर सेकंड में दिया हुआ रहता है तो आपको डिस्टेंस मीटर में रखना होता है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4/5 इंटू 1/45 हो गया। इतना क्या हो गया आवर हो गया। आपको जो ऑप्शन दिख रहा है एक इसमें दिया हुआ है सेकंड में दिया हुआ है, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा सेकंड में कन्वर्ट कर देने पड़ेगा। तो 4/5 इंटू 1/45 इंटू 60 ठीक है, 60 इंटू 60 क्यों हुआ, आवर से मिनट में कन्वर्ट किया तो 60 से मल्टीप्लाई किया और फिर मिनट को 60 में सेकंड में चेंज किया तो क्या किया 60 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ अगर इसको मुझे कट करना है तो ये कितना से 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, अगर ये 12 बार में कट रहा है तो 3 से 4 बार में कट रहा है और ये 15 से कट रहा है। फिर इसको अगर काट दे तो 15 से 4 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से आपका वैल्यू कितना आ रहा है 4 × 4 × 4 सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई कर लें कितना हो जाएगा 64 सेकेंड हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, कभी भी आपको इस टाइप के प्रॉब्लम में गलती नहीं करना है। ठीक है, अब तक आपको जो बेसिक क्वेश्चन है अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या करना है। अब इसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा प्रॉब्लम का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको बढ़ाते हैं, स्टैंडर्ड को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। ट्रेन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन 12 मिनट। ठीक है, तो ट्रेन 10 किलोमीटर 12 मिनट में चलता है। इफ इट्स स्पीड इज डिक्रीजेज बाई 5 किलोमीटर पर आवर देन टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस। क्या पूछ रहा है कि पहले दिया हुआ है तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं कि जो ट्रेन को डिस्टेंस ट्रेवल करना है 10 किलोमीटर तो उसको टाइम कितना लग रहा है, यहाँ पे उसको टाइम लगेगा 12 मिनट। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है कि अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर मान लूं कि इसका स्पीड जो रहा होगा x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि 5 किलोमीटर पर आवर से उसकी स्पीड डिक्रीज कर गई। तो जब दूसरा केस अब हम लोग बनाने जा रहे हैं, यहाँ पे क्या उसकी स्पीड 5 के से डिक्रीज कर गई। पहले था x किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज कर गई। तो अब जो उसका किलोमीटर कितना हो गया x - 5 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब आपको बोल रहा है कि डिस्टेंस जो है यहाँ पे सेम रखना है, मतलब कि 10 किलोमीटर ही चलना है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, इसमें कैसे करना है आपको मैं बताता हूँ यहाँ से। तो सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे मैं स्पीड को निकाल लेता हूँ। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होगा। डिस्टेंस दिया हुआ है 10 किलोमीटर, यहाँ पे देखिए कि ये स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में मुझे निकालना है और ये जो है मिनट में दिया हुआ है। तो एक काम कर सकते हैं, इसको आवर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, मिनट में दिया हुआ है, मिनट से आवर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पहले मैं इधर में बता देता हूँ कैसे कन्वर्ट करना है। 12 मिनट दिया हुआ है, 1 मिनट में कितना आवर होता है, 1 मिनट में कितना 1/60 होगा। क्यों, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट है। अगर 1 आवर में 60 मिनट है तो 1 मिनट में कितना होगा 1/60 और इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर मुझे 12 का निकालना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा टाइम को 12 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है,
तो ये 12 से 5 बार में कट जाएगा। तो यहां से क्या आ रहा है 1/5 आवर आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपको 12 मिनट लिखे या आप इसको 1/5 आवर लिखे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब डिस्टेंस दिया हुआ है 10 किलोमीटर, उसको डिवाइड कर देंगे 1/5 आवर, उसको टाइम लग रहे हैं कितना 1/5 आवर। तो यहां से इसको आप सॉल्व करेंगे 10 डिवाइडेड बाई 1/5, तो क्या आ जाएगा 10 इंटू 5 आ जाएगा। तो यहां से आपका वैल्यू जो आएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये आपका आ गया। तो ये जो स्पीड दिया हुआ है इसको आप वैल्यू निकाल सकते हैं कितना होगा। तो स्पीड जो होगा वो कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, एक्स का वैल्यू आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, यही तो v इक्वल टू एक्स है ना, x किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका आ गया 50 किलोमीटर पर आवर, माइनस 5 कम हो रहा है, तो यहां से आपका कितना आ रहा है 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आई होप सबको ये पॉइंट क्लियर रहा होगा। ठीक है, अब आपको निकल गया कि स्पीड निकल गया कि 45 किलोमीटर पर आवर। अब पूछ रहा था कि कितना टाइम लगेगा, तो टी जो नया वाला निकलेगा इसको टी न्यू लिख देते हैं हम। तो टी न्यू कितना होगा, टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर, सेमी कवर करना है, स्पीड अब इसका हो गया 45। तो ये निकल के आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका कितना आ रहा है 10/45, इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 से 2 बार में कटेगा और 5 से 9 बार में कटेगा। तो ये आपका आ रहा है 2/9 आवर आ रहा है। ठीक है, सबको समझ में आया कॉन्सेप्ट। ऑप्शन देख ले कौन से मैच कर रहा है। अच्छा, ऑप्शन दिया हुआ है आपको मिनट में दिया हुआ है, तो इसको आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर दें। तो 2/9 आवर दिया हुआ है, तो 2/9, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब जो इसको यहां से सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 बार में कट गया और 20 से 3 बार में कट गया, तो आपको वैल्यू कितना आ रहा है 40/3। ठीक है, अब आप 40/3 को 40/3 आवर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 3 से क्या करें 40 को डिवाइड कर दें। ठीक है, मैं एक बार ऐसे कर दे रहा हूं। तो ये 13 से अगर ये होगा तो आपको पता है ना ये यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, तो आपको क्या पता पता चल रहा है यहाँ से कि जो आपका वैल्यू आ रहा है ये कितना आ रहा है 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो आप देख लीजिए कि 13 मिनट और पॉइंट कुछ सेकेंड होगा। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन से आपका मैच कर रहा है, तो आपका ऑप्शन 2 से मैच कर रहा है। ठीक है, 13 मिनट हो नहीं सकता है क्योंकि एक बच गया है यहाँ पे। तो एक जो बच रहा है ये कितना आ रहा है, तो इसको अगर आपको सॉल्व ही करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं ऐसे, अगर आपको मन है तो 13 से अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, तो 6 आएगा यहाँ पे, 4 और 0। ठीक है, तो आप यहाँ से अब आप सिंपली समझ गए कि क्या हो गया, या आप 3 से 3 रखेंगे तो 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो यहाँ से आपको क्या आएगा 13 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, आई होप सबको ये पॉइंट जो है क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रेज करते हैं और देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे करना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि ए इज द ट्वाइस एज फास्ट एज बी। ए जो है उसका जो स्पीड है 2 गुना है। ठीक है, ए का स्पीड जो है एज फास्ट एज बी, ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी। तो बी का जो स्पीड है अगर x किलोमीटर पर आवर है तो ए का स्पीड कितना होगा 2x किलोमीटर पर आवर होगा। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ बी कितना एज्यूम कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। इसको मैंने एज्यूम कर लिया है तो मैंने यहाँ पे लेट लिख देता हूँ। अब यहाँ पे स्पीड ऑफ मुझे ए निकालना है, दिया हुआ है कितना दिया हुआ है कि इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी, तो बी से 2 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा 2x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इंफॉर्मेशन को सबसे पहले लिख दिया मैंने। उसके बाद अब बी इज थ्राइस एज फास्ट एज सी। अब बी का जो स्पीड है कितना है, बी का जो स्पीड है थ्राइस एज फास्ट एज सी। ठीक है, बी का जो स्पीड है 3 गुना है सी से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं स्पीड ऑफ सी निकालूं तो अगर ये सी जो है कितना है बी से 3 गुना है, बी से सॉरी बी जो है कितना है 3 गुना है, तो बी 3 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा स्पीड ऑफ सी कितना हो जाएगा x/3 हो जाएगा, x/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कैसे ये चीजें हुई, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि दिया हुआ है b इज थ्राइस एज फास्ट एज c। ठीक है, तो b कितना है 3 गुना है किससे c से, है ना c से। तो अगर ये 3 गुना है तो अगर c का स्पीड आपको निकालना है, ठीक है ना, जैसे ये दिया हुआ है कि
बी इज थ्राइस एज फास्ट एज सी, ठीक है। तो बी जो है 3 गुना है सी से, तो आपका अगर सी का निकालना है तो क्या हो जाएगा, बी डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। ये सिंपल सा है। तो यहाँ पे मैंने x/3 किलोमीटर पर आवर लिख दिया। अब आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर से। द जर्नी कवर्ड बाई सी इज इन 1/2 आवर विल बी कवर्ड बाई ए इन। तो बोल रहा है कि 1/2 आवर में जो कवर होगा स्पीड, सॉरी, कि अगर जो सी जो है 1/2 आवर में जितना कवर करेगा तो ए कितना कवर कर पाएगा, ठीक है। तो एक काम मैं कर सकता हूं, अगर मैं स्पीड का रेशियो निकाल लूं तो वहां से फिर सब चीजें समझ में आ जाएगी। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये प्रॉब्लम को करने के पहले मैं एक चीज बता देता हूं, उससे आपका काम आसान हो जाएगा। देखिए, इस सॉरी सॉरी जस्ट ए सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। जस्ट, हाँ, ठीक है। अब आपको मैंने क्या बताया था यहाँ पे, स्पीड इक्वल टू क्या बताया था, स्पीड जो होता है ये क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो आप देख रहे हो कि जो स्पीड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम है, ठीक है। तो अगर आप स्पीड जो है 2 गुना बढ़ा देंगे तो टाइम कितना हो जाएगा, 2 गुना कम हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अगर मैं बोलूं कि स्पीड को मैंने 2 गुना बढ़ा दिया, ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा, अगर आप टाइम को यहाँ पे कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, टाइम आपका कितना हो जाएगा। अगर नहीं है तो आपको दिखा देता हूं। अगर आपने स्पीड को 2 गुना बढ़ा दिया तो जो इंसान एक्स जो जो सॉरी जो एक्स डिस्टेंस जो है इस के स्पीड से चल रहा था तो कवर कर रहा था, अब 2s के स्पीड से कवर कर रहा है तो उसको कम टाइम लगेगा, 2 गुना कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, इनवर्स का रिलेशन होता है, ठीक है। अब दिया हुआ है कि टाइम कवर बाई सी दिया हुआ है कितना, 1/1/2 आवर, तो यहां से आपका कितना हो जाएगा, 3/2 आवर, ठीक है। तो अब क्या करूंगा मैं, अब मैं टाइम के बीच में रिलेशन डायरेक्ट लिखता हूं, ठीक है। आपको एग्जाम में यही इसी चीज का मार्क्स मिलता है, क्योंकि अब आप अगर स्पीड से जाएंगे तो वहां प्रॉब्लम होगा। तो आपको मैं बताता हूं कि क्या करेंगे। तो टाइम टेकन बाई ए डिवाइडेड बाई टाइम टेकन बाई बी, ठीक है, तो ये कितना होगा, ठीक है, ये आपको यहां पे निकालना होगा। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि ए और सी के बीच में अगर आप रिलेशन स्पीड में निकाल देंगे तो उसका रेसिप्रोकल होता है। तो अगर मैं निकाल दूं कि स्पीड ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बी, ठीक है, तो स्पीड ऑफ ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है आपका 2x, और यहाँ पे स्पीड ऑफ बी कितना, सॉरी स्पीड ऑफ सी कितना दिया हुआ है, स्पीड ऑफ सी लिखना है यहाँ पे। तो स्पीड ऑफ सी कितना दिया हुआ है, x/3। तो आपका जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे x कट जाएगा और ये आ रहा है 6। अभी आपको मैंने बताया कि स्पीड का रिलेशन क्या होता है, इनवर्स होता है। तो अगर स्पीड का रेशियो मुझे 6 दिया हुआ है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 1/6। अब आपको टाइम का रिलेशन जो है ए और सी में, यहाँ पे सॉरी ए नहीं था सी था, ठीक है। तो ए और सी में आपका टाइम का रिलेशन निकल चुका है। यही तो प्रॉब्लम में दिया हुआ था, इसी को तो सॉल्व करना था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे निकाल लूँ कि टाइम टेकन बाई ये, अगर जस्ट ए मिनट लेट मी ऐड द पेज, ठीक है। तो अभी हमने क्या निकाला था, अभी मैंने निकाला था कि टाइम टेकन बाई ए डिवाइडेड बाई टाइम टेकन बाई सी इक्वल टू 1/6, ठीक है। तो अगर मैं ये निकाल चुका हूं तो टाइम टेकन बाई ए इज इक्वल टू, सॉरी, टाइम टेकन बाई सी डिवाइडेड बाई 6। अब आप देख ले कि टाइम सी को कवर करने में कितना दिया हुआ है, तो सी करने को कवर करने में दिया हुआ है 3/2 आवर, तो आपको दिया हुआ है 3/2 आवर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 1/6, डिवाइडेड बाई 6 है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3/2, तो यहाँ से आपका आ रहा है 1/4 आवर, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप देख ले ऑप्शन में किस यूनिट में दिया हुआ है, आपको मिनट में दिया हुआ है, ठीक है। तो 1/4 आवर को मिनट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ से आपका क्या आ रहा है, 15 मिनट आ रहा है,
ठीक है। आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा अच्छे से। तो सबसे पहले मैं एक काम इसको फिर से रिकैप करा देता हूं कि क्या दिया हुआ है आपको। इस प्रॉब्लम अगर कभी भी स्पीड का रेशियो दे दिया हो और आपको पूछे कि टाइम का रेशियो पूछ रहा है, तो आपको ये रिलेशन जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक बार आप अगर स्पीड का, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट दोनों का टाइम का रिलेशन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे स्पीड का रिलेशन दिया हुआ है कि इसका स्पीड 2x है, इसका स्पीड x/3 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो स्पीड का रेशियो निकाल लें, और स्पीड का जो रेशियो होगा उसी का जो टाइम का रेसिप्रोकल क्या होगा, स्पीड का रेशियो जो होता है उसका रेसिप्रोकल होगा, मतलब 1/6 होगा। अगर 6 वहां पे स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो 1/6 होगा। क्यों? क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये सब आपको शॉर्टकट, अभी आपको मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, बट जब आप एग्जाम में करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होता है, यहाँ से चीजें बहुत आसानी से सॉल्व होती है, ठीक है। तो आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आगे भी इस कॉन्सेप्ट को मैं यूज करके आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ कि स्टूडेंट गोज टू ए स्कूल एट द रेट ऑफ 2.1/2 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड दी हुई है, एंड रीचेज 6 मिनट लेट टू द स्कूल। अब जब वो उसका स्पीड जो है 2.1/2 किलोमीटर पर आवर है, तो जब वो इस ए स्पीड को मेंटेन कर रहा है तो ये अपना स्कूल 6 मिनट लेट पहुंच रहा है। अगर वो अपना स्पीड को बढ़ा दे रहा है, ठीक है, तो बढ़ा दे रहा है तो क्या हो रहा है, 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। तो बढ़ाया कितना से स्पीड, 3 किलोमीटर पर आवर, तो उसका स्पीड 10 मिनट पहले पहुंच गया। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन को मैं लिख देता हूं। तो 2.1/2 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मैं अगर कन्वर्ट कर दूं तो क्या लिख सकता हूं, 5/2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि ये 6 मिनट लेट पहुंचता है। 6 मिनट लेट पहुंचता है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो टाइम उसको टी लगता है तो 6 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो 6 मिनट लेट पहुंच रहा है, मतलब उसको अगर टी लगना चाहिए टाइम जाने में, तो वो पहुंच रहा है 6 मिनट बाद। इसका मतलब कि उसको t+6 लग रहा है, ठीक है, मिनट। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया मिनट, ठीक है। उसके बाद अगर मैं करूं कि दूसरा स्पीड है, अगर मैं स्पीड को बढ़ा के 3 किलोमीटर पर आवर कर दे रहा हूं और उसका टाइम कितना लगेगा, अब टी डैश, अब उसका हो जाएगा कितना, 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो 10 मिनट पहले मतलब कि t-10 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको टाइम ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे टाइम कम लग रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर आपको सॉल्व करने के लिए बोलूँ, तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ का टोटल डिस्टेंस x है, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस जो है 1 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो अब मैं निकालूं आपको कि x को, इसको टाइम ट्रेवल करने में ए वैल्यू कितना लगेगा, x डिवाइडेड बाई स्पीड, डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा आपका स्पीड 5/2, ठीक है, माइनस डिस्टेंस दूसरा बार में भी सेम है, x डिवाइडेड बाई 3। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये दोनों का टाइम डिफरेंस मैंने किया, इसका टाइम और इसका टाइम। जो पहली बार जिसमें 6 मिनट लेट हुआ था और जिसमें 10 मिनट पहले हुआ था, वो दोनों टाइम का डिफरेंस मैंने ले लिया। अब वो सेम टाइम का डिफरेंस यहाँ पे कितना दिया हुआ है, t+6। यहाँ पे भी मैं डिफरेंस ले लेता हूँ t-10। ये वैल्यू तो सेम होना चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे कि वैल्यू सेम ही होना चाहिए। दोनों जगह मैंने टाइम का डिफरेंस इधर से निकाला और यहाँ से टाइम का डिफरेंस निकाला, तो सेम ही होना चाहिए। हाँ, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। सबसे पहले डिफरेंस को लिख लेते हैं, तब मैं बताऊंगा कि क्या यहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हैं, उसको ध्यान में देना है। ए मैंने लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो टी और माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है 16। अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका जो है आंसर आने वाला है गलत। क्यों? इसका रीजन ये है कि जब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपका जो वैल्यू दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, टाइम, ये आपका मिनट में दिया हुआ है, और इधर से किलोमीटर है और किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब इधर आपका आवर में आ रहा है और इधर आपका कितना में आ रहा है, मिनट में आ रहा है। तो इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट में कन्वर्ट करना, आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, तो अभी आ जाएगा। अब ये 4 से 4 बार में गया और ये 15 बार में गया, ठीक है।
ठीक है, सिंपल सा सवाल है, मैंने क्यों 60 से डिवाइड किया, आप यहाँ पे भी पूरा को 60 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इधर का यूनिट आवर का है। यही आपको गलती होता है एग्जाम में, जो आपको ध्यान में देना है। ठीक है, अब 2x माइनस ए, अब अभी नॉर्मल चीज को सॉल्व कर ले, आप एलसीएम ले ले, 15 हो गया, तो 5 से 3 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x, और 3 से 5 बार में तो यहाँ हो जाएगा 5x, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 4/15। ठीक है, 15 कैंसल्ड आउट हो गया, 6x माइनस 5x कितना हो जाएगा, x इक्वल टू आपका आ रहा है कितना, 4 किलोमीटर। तो जो स्कूल की उसकी दूरी थी वो निकल गई कि 4 किलोमीटर की दूरी थी। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल, तो स्कूल यहाँ पे आपका 4 किलोमीटर आंसर हो गया। ठीक है, आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होते जा रहा है, तो आपको समझने में धीरे धीरे आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मैन ट्रेवल 3/4 ऑफ इट डिस्टेंस ऑफ हिज जर्नी बाई बस। वो अपना जो जर्नी कवर कर रहा है वो 3/4 किससे ट्रेवल कर रहा है, बस से ट्रेवल कर रहा है। एंड 1/6 बाई रिक्शो, और बाकी जो है 1/6 तो रिक्शो से चल रहा है, और 2 किलोमीटर जो है आउटफुट से चल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं, इस सिंपल सा ये भी सवाल है, बस केवल आपको समझने का आना चाहिए कैसे इसको अप्रोच करना है। तो जब वो बस से चल रहा था, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अगर मान लो, मैं यहाँ पे मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस, इसको मैं मान लेता हूँ x, लेट किया हूँ, लिख देता हूँ। तो बस से वो जो टोटल डिस्टेंस चला कितना, 3/4, तो x का 3/4 कितना हो गया, 3/4x। ठीक है, अब बोल रहे रिक्शो से, तो रिक्शो से चला वो कितना, 1/6, तो x का 1/6 वो रिक्शो से चला। अब मैं बोलूंगा कि a हो गया आपका कितना, a आप फुट से हो गया, तो पैर से जो चला वो कितना है, पैर से वो चला 2 किलोमीटर है। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय मैन, तो एक इंसान ने टोटल डिस्टेंस कितना का ट्रेवल किया, मतलब आपको x का वैल्यू बताना है। तो x जो है टोटल डिस्टेंस है, अगर मैं ये दोनों का सम कर दूं और x से घटा दूं तो आपका फुट का डिस्टेंस निकल जाना चाहिए। तो वो तो दिया हुआ है, तो क्यों निकाल रहा हूं, तो आपको समझ में आएगा क्यों निकाल रहा हूं। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल ऑन फुट, डिस्टेंस ट्रेवल ऑन फुट, तो क्या होगा, x हो गया टोटल डिस्टेंस, माइनस, अब जो बस से टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना हो गया 3x/4, और प्लस रिक्शो से चला x/6। अगर मैं टोटल डिस्टेंस से घटा दूं तो बस जो पैदल जो चला इंसान वो निकल जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लें, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस, और इसको अगर मैं एलसीएम ले लूँ कितना हो जाएगा, 12 एलसीएम हो गया, 4 से 3 बार में जाएगा तो 9x, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 2x। ठीक है, तो x माइनस 11x/12 आ रहा है, तो आप एलसीएम यहाँ पे भी ले लीजिए तो क्या आएगा, x/12 आ रहा है। ठीक है, तो जो इंसान जो पैदल चला होगा वो कितना आ रहा है, x/2। अब वो x/12 किलोमीटर वो चला पैदल। ठीक है, और ये वैल्यू ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि 2 किलोमीटर चला है, तो इसको 2 किलोमीटर से मैं इक्वेट कर सकता हूँ। ये इसी रीजन से मैंने क्या किया था, आप यहाँ पे उसको x के टर्म में निकाला था। यहाँ से आपका x कितना आ जाएगा, 2 × 12, तो ये आपका वैल्यू कितना आ रहा है, 24 किलोमीटर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। ठीक है, तो 24 ऑप्शन मैच कर रहा है किसी से, ऑप्शन 4 से मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको प्रॉब्लम को अप्रोच करना है, कभी भी इस टाइप का प्रॉब्लम आए तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि द लेंथ ऑफ द ट्रेन दैट ए प्लेटफॉर्म आर इक्वल। ठीक है, जो ट्रेन की लंबाई है और प्लेटफॉर्म की लंबाई है दोनों कितना है, बराबर है। ट्रेन पे जैसे आप प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो प्लेटफॉर्म की कुछ लेंथ रहती है, ठीक है, और ट्रेन की कुछ लंबाई होती है। बोल रहे कि दोनों की लंबाई जो है बराबर है। इफ द स्पीड ऑफ विथ द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर द ट्रेन क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म इन 1 मिनट। 1 मिनट में वो पूरे प्लेटफॉर्म को क्या करता है, उसको क्रॉस कर जाता है। देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन पूछ रहा है कि क्या है। ठीक है, सबसे पहले इस प्रॉब्लम को समझे कि क्या होता है। अगर आपको मैं बता दूं कि ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, कुछ इस टाइप का प्लेटफॉर्म रहता है ना, यहाँ पे जाकर आप खड़े होते हैं। ठीक है, ये आपका प्लेटफॉर्म हो गया। ठीक है,
अगर मैं बोलूँ कि ए ट्रेन की लंबाई तो बराबर ही दी हुई है, ए ट्रेन की लंबाई हुई, ठीक है। ये चीज को आप बस समझ जाइए, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब जब ट्रेन यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट किया तो ये तो प्लेटफॉर्म पे भी ट्रेन यहाँ पे आई होगी, ठीक है। यहाँ पे आई तो ट्रेन ट्रेवल करना स्टार्ट की, ट्रेन ट्रेवल की। अब ट्रेन यहाँ पे आई तो क्रॉस नहीं अभी की है, क्योंकि इसका जो बाकी डब्बा है अभी प्लेटफॉर्म पे भी है। प्लेटफॉर्म पे तभी क्रॉस माना जाएगा जब इसका लास्ट डब्बा जो है प्लेटफॉर्म को लीव कर देगा, मतलब इस पोजीशन में आ जाएगा। समझ में आई बात है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये चीज समझ पा रहे हैं कि ट्रेन जब यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो इतना ट्रेवल किया आगे वाला, लेकिन यहाँ पे आया तो टोटल डिस्टेंस नहीं हुआ, क्योंकि टोटल डिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि अब उसके बाद ये पूरा ट्रेन कहीं ना कहीं यहाँ क्रॉस करना चाहिए, और दोनों ट्रेन की लंबाई क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है। अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई एल है तो ट्रेन की भी लंबाई कितना है, एल है। तो अब आप बताइए कि टोटल डिस्टेंस क्रॉस करने के लिए अगर प्लेटफॉर्म को कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे आपका आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2l। मैं इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं ताकि आपको सॉल्व करने में चीजें आसानी हो, आपको समझ में आए कि आपको जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है तो वहां पे आपको टोटल लेंथ 2l लेना है, ठीक है। और अगर 2l इस केस में लेना है, और अगर दोनों का लेंथ अगर अलग अलग होगा तो क्या करेंगे, दोनों को सम कर देंगे, ठीक है। आई होप सबको इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना पॉइंट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब वो कौन सा स्पीड से जा रहा था, 90 किलोमीटर पर आवर से, स्पीड दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसके बाद अब क्या पूछ रहा है आपसे, विद द, ठीक है। तो अब आपको बताना है, तो t इक्वल टू क्या होता है, और ये कितना टाइम में क्रॉस करता है, 1 मिनट में। तो यहां से मैं लिख देता हूं 1 मिनट, ठीक है। आई होप सबको यहां तक जो है कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, ठीक है। अब इसका जो है 90 स्पीड है, तो मैं अगर इसको, आपको मैंने क्या बताया था कि कभी भी यूनिफॉर्मिटी बनाते हैं। अब मैं इसको मीटर पर सेकंड में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ, रीजन बीइंग आपका आंसर जो है मीटर में करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा। तो 90 को अगर यहाँ पे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से। तो यहाँ से 5 बार में कट गया जाएगा, तो यहाँ पे आपका कितना स्पीड हो गया, 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, तो 1 मिनट दिया हुआ है तो इसको क्या करते हैं, सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि आसानी हो, मीटर पर सेकंड है। तो ये आपका हो जाएगा 60 सेकंड, ठीक है। अब आप निकाल लीजिए टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। तो यहाँ पे आपका टाइम दिया हुआ है 60 सेकंड, डिस्टेंस आपका कितना दिया हुआ है 2l, और आपकी वेलोसिटी कितनी है 25, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व करिए तो क्या होगा, ये 2 से 30 बार में कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो लेंथ इक्वल टू क्या आएगा, आपका यहाँ पे आएगा 30 × 25, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75, और एक जीरो आ जाएगा। तो आपको जो टोटल डिस्टेंस लेंथ का, अगर लेंथ अगर बोलेंगे प्लेटफॉर्म का तो कितना दिया हुआ है 750 मीटर, और ट्रेन का भी क्योंकि दोनों बराबर था तो 750 मीटर हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 से मैच कर रहा है। आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, आपको ये प्लेटफॉर्म वाला कॉन्सेप्ट मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आपको इतना अब समझ में आ जाना चाहिए कि आपका जो टोटल लेंथ, अब जैसे कोई भी प्लेटफॉर्म को, ट्रेन को क्रॉस करना है तो टोटल लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है। इसको तो आपको एकदम से दिमाग में रखना ही रखना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ट्रेन विद द यूनिफॉर्म स्पीड passes a platform 122 meter long in 17 seconds and ब्रिज टू 110 मीटर लॉन्ग इन 25 सेकेंड, ठीक है। अब दोनों को जब दिया हुआ है तो यहाँ स्पीड के बारे में जिक्र नहीं किया हुआ है, इसका मतलब कि उसका विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। स्पीड यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या होता है कि स्पीड कहीं पे भी आप अगर कैलकुलेट करें तो आपका क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, ठीक है। तो अब मैं एक काम करता हूं, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, ट्रेन विथ यूनिफॉर्म स्पीड पासेस से प्लेटफॉर्म 122 मीटर लॉन्ग, तो ये प्लेटफॉर्म का लेंथ हो गया, प्लेटफॉर्म लेंथ हो गया, प्लेटफॉर्म का लेंथ हो गया।
122 मीटर। आपको यहाँ पे ट्रेन का लंबाई भी 120 मीटर नहीं ले लेना है, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन में दिया हुआ था। आपको यहाँ पे कोई भी वैल्यू, आर्बिट्री वैल्यू, क्योंकि नहीं दिया हुआ है तो मान लेता हूँ कि ट्रेन का लेंथ में मान लेता हूँ कितना, अगर मैं मान लेता हूँ x मीटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी स्पीड आपको निकालना है कि स्पीड कितना है जब वो ब्रिज को क्रॉस कर रहा था, और स्पीड जो वो क्रॉस कर रहा था किसको, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा था। तो मैं भी स्पीड यहाँ प्लेटफॉर्म को P से डिनोट कर रहा हूँ, और ये जो है B से डिनोट कर रहा हूँ, मतलब वो ब्रिज को क्रॉस कर रहा था। ये दोनों बराबर होना चाहिए। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कि कहीं पे भी कोई भी पोजीशन पे उसका वेलोसिटी और स्पीड जो है सेम होगा, ठीक है। अगर मुझे प्लेटफॉर्म की पे किस स्पीड से क्रॉस किया वो निकालना हो, तो मैं क्या करूंगा, 122 और प्लस किसका लेंथ, ट्रेन का लेंथ हो गया x, डिवाइडेड बाई कितना टाइम लगा उसको क्रॉस करने में, तो ये उसको ट्रेन क्रॉस करने में 17 सेकेंड लगा, इक्वल टू फिर से अब अगर उसको अब ब्रिज को क्रॉस कर रहा है तो अगेन ब्रिज का कुछ लेंथ होता है, तो लेंथ को उसको क्रॉस करने में कितना लगेगा, ब्रिज का लेंथ x हो गया, और ट्रेन की लेंथ कितनी सॉरी, तो ब्रिज की लेंथ कितनी थी 210 मीटर, तो ये मैंने 210 मीटर लिख दी, डिवाइडेड बाई आपका हो गया यहाँ पे कितना, उसको लगे 25 सेकेंड। तो ये मैंने क्या निकाला, ये v इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम निकाला। अब दोनों जगह वेलोसिटी बराबर थी। अब आपको समझ में आ होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। आपका सवाल यहीं तक था, बाकी जो है आपका कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, तो मैं कर लेता हूं आप फिलहाल के लिए। 122 इंटू 25, ठीक है, प्लस 25x इक्वल टू 17x प्लस 2110 इंटू 17। अब इसको आप सॉल्व कर ले, ठीक है ना। सॉल्व करने के लिए आई डोंट थिंक कि आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा, बट नॉर्मल सा अब आप इसको तो सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कितना वैल्यू आ जाएगा, 122 इंटू 25 है, ठीक है। तो यहाँ से आपका वैल्यू 3050 आ रहा है, ए प्लस 25x हो गया इक्वल टू 17x हो गया। आप हाथ में कैलकुलेटर रखें, नहीं अब कैलकुलेटर तो यूज करना ही नहीं है, तो आप इसको कैलकुलेशन का आप बार बार प्रैक्टिस करें। तो यहाँ से आपका इसका वैल्यू कितना रहा है, 35 सॉरी 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 कीप ओके। तो यहाँ पे आपका वैल्यू कितना रहा, 3570, sorry just a minute, I think there was little bit glitch, okay okay now I think it's fine। ये 17 हो गया, और ये आपका वैल्यू कितना था 3570। तो आप 25 से 17 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 8x आएगा, और ये दोनों को घटाएंगे तो 520 आएगा। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा 520 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ से आपका आ रहा है 65 मीटर। आई होप यहाँ पे आपको लोगों का रन नहीं दिख रहा होगा, तो मैं नीचे लिख देता हूँ 65 मीटर, ठीक है। ट्रेन का लेंथ कितना हो गया, 65 मीटर हो गया, ठीक है। अब आपसे ट्रेन का लेंथ नहीं पूछ रहा था, अब क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ द ट्रेन पूछ रहा था। अब आपको एक्स पता चल गया, तो कोई भी ये दोनों इक्वेशन है किसी में आप वैल्यू को पुट कर दे, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो 122 प्लस एक्स बाई 17, यही तो होगा ना टोटल डिस्टेंस बाई टाइम। तो 122 प्लस एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग ने निकाला है यहाँ पे, और डिवाइडेड बाई 17 हो गया। तो इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा, 11 मीटर पर सेकेंड। देखिए, क्योंकि जितने भी वैल्यू थे मीटर में और सेकंड में मैंने रखा था, तो ये मीटर पर सेकंड आ रहा है। अब आपको यहाँ पे क्या, इसको अब ऑप्शन में तो नहीं दिया है, आपको तुरंत से इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर में। तो आप क्या करेंगे, 11 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से, तो ये जो आपका स्पीड है वो कितना हो जाएगा, 39.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर आप इस टाइप के प्रॉब्लम करके जाते हैं एग्जाम में, तो मैं बता रहा हूं कि किसी टाइप का प्रॉब्लम आपको छूटने वाला नहीं है। और एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग खुल जाएगी कि कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करना है, आप खुद से भी प्रैक्टिस करें चीज़ों को, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें या टेलीग्राम पे मेंशन करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी सेम टाइप का प्रॉब्लम है कि मूविंग ट्रेन पासेस ए प्लेटफॉर्म 50 मीटर लॉन्ग इन 14 सेकेंड एंड द लैम्प पोस्ट इन 40 सेकेंड 10 सेकेंड। ठीक है, अब मैं यहाँ से अगर लिख दूं, मैं डायरेक्ट तो सॉल्व करना चाहता हूँ इसको क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो अगर यहाँ प्लेटफॉर्म का मैं जल्दी से लिख देता हूँ आपको। प्लेटफॉर्म दिया हुआ है कितना, 50 मीटर का। लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन आपका दिया हुआ है कितना, 50 मीटर का दिया हुआ। सॉरी, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना हो गया, लेंथ ऑफ ट्रेन नहीं दिया हुआ है तो इसको एज्यूम कर लेते हैं x किलोमीटर का रहा होगा। ठीक है, तो अगर प्लेटफॉर्म को, अब यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है कि यूनिफॉर्म स्पीड से मूविंग ए ट्रेन पासेस ए प्लेटफॉर्म बिटवीन 14 सेकेंड एंड लैम्प पोस्ट इन 10 देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो आपको स्पीड बताना है तो आप क्या करेंगे, सेम चीज है, आपको यूनिफॉर्म स्पीड लेना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, x प्लस 50, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म की जो दूरी है और प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन, वो मैंने कर दिया। अब इसकी टाइम कितना लग रहा है इसको क्रॉस करने में, 14 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, इक्वल टू, अब बोल रहा है कि एंड द लैम्प पोस्ट इन 10 सेकेंड। अब लैम्प पोस्ट को क्रॉस करने में कितना लग रहा है, 10 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, लैम्प पोस्ट को। अब लेंथ ऑफ द ट्रेन x दिया हुआ है। अगर ये भी चीज मैं बता देता हूं, कुछ लोग को कंफ्यूजन यहां हो सकता है। ये आपका पोल हो गया। अगर ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये ट्रेन है, तो ट्रेन जब पोल को क्रॉस करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ, और जैसे ही अगर ट्रेन यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया, कवर कर गया। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कुछ 12 नहीं होने वाला है क्योंकि एक पॉइंट को क्रॉस किया है। तो कभी भी पॉइंट को क्रॉस करेगा, अगर एक सर्टेन लेंथ को क्रॉस करेगा तो दोनों ऐड करना पड़ता है। अगर एक सर्टेन पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, जैसे पोल हो गया या कोई जो है ना लाइट हाउस हो गया, इस टाइप का दिया हुआ रहेगा, तो उस समय क्या करना पड़ेगा, आपको टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना वो ट्रेन को कवर करना पड़ेगा, x। ठीक है ना, कि ट्रेन का जो लेंथ है वो x हो गया, तो x डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ा, डिवाइडेड बाई उसको टाइम कितने यहाँ पे लगे, 10 सेकेंड लगे। ठीक है, ये सिंपल सा सवाल था ये भी। अब मेन जो है इक्वेशन लिखना होता है, बहुत लोग को कंफ्यूजन जो होता है वो यहीं पे होता है। तो इसको सॉल्व कर ले, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस 500 और यहाँ पे हो जाएगा 14x। तो आप उसको उधर लेकर जाएंगे तो 500 इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, 500 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 4x। तो x इक्वल टू हो जाएगा कितना, 500/4। तो यहाँ से अगर 250/2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 125। तो जो ट्रेन की लेंथ है कितनी है, 125 मीटर है। अब इस बार क्या पूछ रहा है, ट्रेन की स्पीड पूछ रहा है। तो ट्रेन की स्पीड निकालने के लिए आपको क्या करनी है, कोई भी वैल्यू में पुट कर दे। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा, मैं इसको ले लेता हूँ x/10, x हो गया 125 मीटर है 10, तो यहाँ से आपका वैल्यू कितना रहा है, 125 इंटू 10। ये आपको सेकेंड में आएगा। आंसर किस में निकालना है, किलोमीटर पर आवर में। तो आप क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको जब काटिएगा वैल्यू को तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 5 से 2 बार में, और ये 5 से 5 बार में, और ये 2 से 9 बार में। तो यहाँ जब आप वैल्यू 9 इंटू 5 कितना आ रहा है, 45 किलोमीटर पर आवर। देख लीजिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी मैच कर रहा है। ठीक है, तो कभी भी प्रॉब्लम को आपको ऐसे, उस समय उस पीछे क्या दिया हुआ था, प्लेटफॉर्म और ब्रिज दोनों दिया हुआ था। तो वहां पे दोनों का क्या करना था, ब्रिज का लेंथ और प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन, और लेंथ ऑफ द ट्रेन और वहां पे प्लेटफॉर्म और एक बार ब्रिज के साथ दोनों, तो दोनों ऐड करना था। इस बार क्या था, एक में तो ऐड करना था क्योंकि प्लेटफॉर्म था, इस बार एक लाइट हाउस पोल दिया हुआ था, तो पोल को क्रॉस करने हो तो एक पॉइंट है, तो जैसे ही ट्रेन का लेंथ क्रॉस किया मतलब टोटल डिस्टेंस कवर हो गया। ठीक है, तो इस क्रॉस को मैंने 2 प्रॉब्लम इससे रिलेटेड कराए हैं, और दोनों में जो कॉन्सेप्ट आ सकते थे मैंने दोनों कवर करा दिए हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें और समझें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब उसके बाद दिया हुआ है कि ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग, ठीक है, ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर, लॉन्ग इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर।
टाइम जो है वो इन सेकेंड है, ठीक है। उसको निकालना है, जो जो ये आपको वैल्यू दिया हुआ है नीचे, ये सेकेंड में दिया हुआ है, तो ये आपको एक थोड़ा सा चीज दिया हुआ है कि आपको सेकेंड में निकालना है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्योंकि कभी भी ऐसे नोट कर लेना है, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग आंसर निकालते हैं और कोई ना कोई डायरेक्ट मिनट में भी कोई ना कोई मैच कर रहा होगा, तो वहां पे हम लोग गलती कर जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में, ट्रेन लेंथ 100 मीटर लॉन्ग, तो ट्रेन की लेंथ हो गई, मैं जो भी इंफॉर्मेशन है मैं पहले लिख देता हूँ। ट्रेन की लेंथ हो गई 100 मीटर, और उसकी स्पीड कितनी हो गई ट्रेन की, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर जो आपको किस में निकालना है, सेकंड में निकालना है, तो एक काम करता हूँ ना मैं, सबसे पहले इसको सेकंड में ही कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर को आपको अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 30 × 18/5, है ना। तो 5 से अगर 6 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको कितना आ जाएगा, ये आपको वैल्यू आ जाएगा करीब, ठीक है। तो अच्छा सॉरी, यहाँ पे 18/5 नहीं होगा, यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 13 × 5/18 होगा ना, तो 5/18 होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस चीज को लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, निकालना है टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो ए हो गया, टोटल लेंथ हो गया 100 डिवाइडेड बाई उसकी स्पीड कितनी हो गई, 30 × 5 डिवाइडेड बाई 18। तो आप इसको सॉल्व कर ले, यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई, तो 30 × 5 × 18, ठीक है। 0 0 कैंसल आउट हो गया, ये 3 से 6 बार में कट गया, और ये 5 से 2 बार में कट गया, तो आपको आंसर कितना आ रहा है, 12 सेकेंड आ रहा है, ठीक है। ठीक है। अब आपको एक और चीज ध्यान देना है, ठीक है। क्या ध्यान देना है आपको, आपको एक चीज ये ध्यान देना है आपको यहाँ पे, कि जब मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे आप इसको सॉल्व करने लगे कि 30 × 5 × 18, आपको देख रहे हैं कि नंबर जो है यहाँ जो भी है, नंबर होल नंबर में आंसर दिया हुआ है। अगर नंबर होल नंबर में दिया हुआ है तो मैं कैलकुलेशन जो है डायरेक्ट फाइनल करूंगा, ताकि मेरे मेरे को ज्यादा सॉल्व करना ना पड़े, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे सॉल्व किया है। आपको ये सब छोटी छोटी चीजों को एग्जाम में आपको ध्यान देना है कि कहाँ पे गलती हो सकता है, ठीक है। तो अगेन ये बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करने लगते हैं, छोटी छोटी चीजों को ध्यान देंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये दिया हुआ है कि हाउ मेनी सेकेंड विल ए 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक ए क्रॉस ए मैन वॉकिंग विथ ए स्पीड ऑफ 3 km/h इन द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ट्रेन इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 63 km/h, ठीक है। अभी तक आप जो पढ़ रहे थे कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर गया, लेंथ को क्रॉस कर गया, अब यहाँ पे आ रहा है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ, और इस टाइप के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये आप नहीं है तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, बीपीएससी कितना बार अलग अलग पूछ चुका है, ठीक है। तो इट्स नॉट समथिंग आई एम सेइंग आउट ऑफ नोवेयर। तो ये इस चीज को मैं बोल रहा हूँ, तो आई थिंक यू नीड टू कीप ए नोट ऑफ दैट, ठीक है, कि क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई भी दो इंसान या दो ट्रेन या कोई भी दो चीज, अगर दोनों की स्पीड आमने सामने है, ठीक है, मैं सीधा बता रहा हूँ, ज्यादा जो है ना आपको घुमाने वाला नहीं हूँ कि ऐसे वैसे होता है कॉन्सेप्ट, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, आप याद कर लें उसको। तो जो रिलेटिव स्पीड होगा, ठीक है, दोनों अगर आमने सामने आ रहे हैं, एक का 2 मीटर किलोमीटर पर आवर है, दूसरा का 3 km/h है, अब मुझे जब रिलेटिव वेलोसिटी निकालना होगा तो मैं क्या कर दूंगा, वी ए प्लस बी बी कर दूंगा, हो गया। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे क्या कर दूंगा, वी ए माइनस बी बी कर दूंगा। तो कभी भी आपको, अब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। इतना चीज क्लियर है आपको यहाँ से, ठीक है। अब एक ट्रेन था, वो 500 मीटर लंबा था, तो ये ट्रेन हो गया 500 मीटर लंबा था, ठीक है। एंड 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक टू क्रॉस ए मैन वॉकिंग विद द स्पीड ऑफ 3 km/h इन द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ट्रेन। जिस डायरेक्शन में ट्रेन अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, तो इसी डायरेक्शन में वो इंसान भी मूव कर रहा था। ये जो इंसान अगर मान लें इसको, ये भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा था। कौन से स्पीड से मूव कर रहा था, 3 km/h, ठीक है, in the direction of the moving train if the speed of the train is 63 km/h। ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई, 63 km/h,
ठीक है। देन व्हाट इज द देन सॉरी क्या दिया हुआ है, इन डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ट्रेन इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन 63 किलोमीटर। तो क्या आपको पूछ रहा है हाउ मेनी सेकंड विल इट टेक टू क्रॉस ए मैन वॉकिंग विद द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर। तो यहाँ पूछ रहे हैं ना कि कितना टाइम ट्रेन जो है टाइम लेगा उसको क्रॉस करने में। ठीक है, तो मैं निकाल लेता हूं। तो कभी भी अगर दोनों, अब जैसे मैं अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं कि किसी भी रोड को क्रॉस करने में रोड तो मूव नहीं कर रहा है ना। ठीक है, तो वो एक पॉइंट, केवल एक ही पॉइंट जो है वो मूव कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे केवल एक पॉइंट मूव कर रहा होता है, जबकि अगर आप देखेंगे इस केस में तो दोनों चीज मूव कर रहा है, दोनों वस्तु मूव कर रहा है। तो यहाँ पे आपको कभी भी दोनों मूव कर रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है। अभी आपको बताया क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों का डिफरेंस। तो यहां से आपका आ गया कितना, 60 किलोमीटर पर आवर। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस अब बोल रहा है कि ये जब कोई एक चलता हुआ इंसान जो था उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर ये इंसान को ट्रेन क्रॉस कर गया तो हो गया। तो ट्रेन की लंबाई कितना है, 500 मीटर। तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा आपका 500 मिनट, 500 डिवाइडेड बाई अब इसकी स्पीड। अब आप देख रहे होंगे कि ये लेंथ जो है 500 मीटर में है और ये जो आपकी स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में है। अभी आपको मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था किलोमीटर पर आवर से मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 इंटू 5/18। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो आप क्या कर ले, 60 इंटू 5 कितना होता है, डिवाइडेड बाई 300/18। इसको सॉल्व कर ले तो ये आपका आंसर किस में आएगा, ये आपका जो आंसर आएगा सेकंड में आने वाला है। ठीक है, तो 500 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 300। ठीक है, तो 2 शून्य यहाँ से चला गया, 3 से 6 बार में कट गया। तो यहाँ से आपका जो स्पीड आ रहा है, टाइम आ रहा है कितना, 30 सेकंड लगेंगे। वो चलता हुआ इंसान को क्रॉस करने में ट्रेन को 30 सेकंड लगेंगे। ठीक है, ठीक है, पूछ क्या रहा है, आई होप यही पूछ रहा है। नहीं, स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो आपको यहाँ से कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन 2 मैच कर रहा है। ठीक है, आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। A train is running at a 36 kilometer per hour and it crosses a pole 25 second, then its length is। तो पूछ रहा है कि एक जो ट्रेन था, तो ट्रेन का जो लेंथ है एल था, वो एक पोल को क्रॉस किया। ठीक है, ये मान लेते हैं कि पोल है। अब मैंने क्या बोला कि कोई एक पॉइंट को क्रॉस करना है तो टोटल डिस्टेंस ट्रेन को कितना कवर करना पड़ेगा, एल कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए मुझे निकालना है तो एल हो गया। स्पीड यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 36 किलोमीटर पर आवर, और आपका टाइम कितना दिया हुआ है, 25 सेकेंड। अभी आप देख रहे होंगे कि लेंथ को मुझे मीटर में निकालना है। ठीक है, और टाइम सेकंड में दिया हुआ है। अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दूं तो मेरा जो है सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 36 इंटू इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ से 2 बार में चला गया, तो यहाँ से आपका स्पीड कितना आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड आ रहा है। अब आपके पास स्पीड है, आपके पास टाइम है, तो आप लेंथ निकाल सकते हैं। तो लेंथ इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो 10 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड हो गई, टाइम लग रहा है 25 सेकंड। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 250 मीटर। ठीक है, ये सिंपल सा सवाल था कि कैसे करना है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन 2 से मैच कर रहा है। ठीक है, आई होप सबको ये पॉइंट क्लियर होगा। बस आपको ध्यान देना है कि पोल है तो वहां पे डायरेक्ट ट्रेन का लेंथ हो जाएगा। अगर आपको प्लेटफॉर्म दिया हुआ है तो टोटल डिस्टेंस प्लेटफॉर्म का लेंथ प्लस ट्रेन का लेंथ हो जाएगा। क्यों क्रॉस किया मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग पासिस ए टेलीग्राफिक पोस्ट 12 सेकेंड एंड फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। सिंपल सा सवाल है, अभी तक मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। तो ट्रेन का लेंथ कितना दिया हुआ है, 150 मीटर का दिया हुआ है। वो जब क्रॉस कर रहा है किसको, एक पोस्ट को क्रॉस कर रहा है। पोस्ट मतलब क्या होता है, पोस्ट मतलब होता है कि एक पोल हो गया, पोस्ट हो गया, स्टेंशन हो गया, सब एक ही नाम को अलग अलग दिया हुआ रहता है। तो यह टाइम दिया हुआ है कि 12 सेकेंड लग रहा है। तो अब आपसे पूछ रहा है क्या, फाइंड द स्पीड पूछ रहा है।
तो स्पीड के लिए मैंने क्या बोला कि पोल के केस में क्या होता है, जो टोटल डिस्टेंस कवर होता है 150 मीटर, क्यों वो मैं बता चुका हूँ। तो 150 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं 12, ठीक है। ए हो गया कितना, किलोमीटर सॉरी मीटर पर सेकंड में होगा, क्योंकि दोनों मीटर पर सेकंड में है। मुझे किस में आंसर लिखने हैं, किलोमीटर पर आवर में। तो 150 डिवाइडेड बाई 12 इनटू, अगर मुझे इसे सॉल्व करना हो तो मैं क्या करूंगा, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो किलोमीटर पर आवर में बदल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, मैं किलोमीटर आवर में बदल दिया। अब उसके बाद अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 5 से कितने बार में कट जाएगा, 30 बार में कट गया। ठीक है, अगर ये 3 से इसको कट करेंगे तो क्या 3 से 4 बार में चला जाएगा और 3 से 10 बार में चला जाएगा। तो अब इसको मैं सॉल्व करूं तो ये 2 हो गया और ये 9 हो गया। तो ऊपर कितना आ रहा है, ये जो वैल्यू आ रहा है 90 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना होता है 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटी ए एंड बी इज 330 किलोमीटर। ए और बी कोई दो सिटी है, मैं इसको लिख देता हूँ। ए और बी दो कोई सिटी है, दोनों के बीच में दूरी कितना दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी बिटवीन ए बी इक्वल टू 330 किलोमीटर। ठीक है, डी ए बी मतलब दोनों के बीच की दूरी हो गई। अब बोल रहा है कि ट्रेन स्टार्ट एट ए 8 AM एंड ट्रेवल एट टुवर्ड्स द बी विथ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे ट्रेन जो है स्टार्ट हो रही है, कितना बजे स्टार्ट हो रही है, 8 AM में स्टार्ट हो रही है। और उसका स्पीड कितना है, स्पीड दिया हुआ है कितना, 60 किलोमीटर पर आवर। कौन सा डायरेक्शन में, तो आपका बी के डायरेक्शन में। ये इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दिया। उसके बाद बोल रहा है कि अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी एट 9 AM एंड ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 70 एट टुवर्ड्स एट 75 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे ट्रेन जो है 9 बजे एक दूसरी ट्रेन स्टार्ट होती है और इस किस स्पीड से यहाँ से चल रही है ट्रेन, तो ट्रेन चल रही है 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है क्या कि एट व्हाट टाइम डू दे मीट। ठीक है, दोनों जो है कितना टाइम के बाद मीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं तो स्टार्ट क्या करूंगा, तब करूंगा ना कि मैं देख लूंगा कि यहाँ एक 8 बजे स्टार्ट हो रहा है, एक 9 बजे स्टार्ट हो रहा है। तो मान लेते हैं कि 8 बजे ट्रेन स्टार्ट हुई और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की होगी और ये जो कोई पॉइंट है सी पे पहुंच गई। ठीक है, 9 बजे यहाँ पे पहुंच गई, ये मैंने अज्यूम किया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब जब 9 बजे यहाँ ट्रेन पहुंची होगी, अब यहाँ से सी जा रही है वही सेम कितना 60 किलोमीटर पर आवर से, और यहाँ से 75 किलोमीटर पर आवर से। तो अब मुझे तो यही सॉल्व करना है ना कि 9 बजे के बाद अब दोनों कितना टाइम में मिलेंगे। ठीक है, तो ए दिया हुआ है कितना, 8 से 9 1 घंटा में, 1 घंटा में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो डी इक्वल टू जो टाइम है 1 आवर में कितना हो जाएगा, 1 आवर में कितना हो जाएगा, 8 से 9 के बीच में तो 1 घंटा होता है। तो 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, स्पीड इंटू टाइम 1 आवर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर। तो जो जब तक बी स्टार्ट हो रहा होगा तब तक सी 60 किलोमीटर चल चुका होगा। टोटल डिस्टेंस कितना है 330। ठीक है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। रिमेनिंग डिस्टेंस, तो ये आपका कितना हो जाएगा 330 माइनस 60। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपका कितना वैल्यू आ जाएगा 270 आ जाएगा। ठीक है, ये रिमेनिंग डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है 270 मीटर है। ठीक है, 270 मीटर है, ये आपका हो गया वैल्यू। अब आपको जो रिलेटिव वेलोसिटी बताया था वो आप यूज करना है। अब दोनों की, अब क्या, अब दोनों 9 बजे स्टार्ट हो गए, अब दोनों का सेम टाइम हो गया, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पीड दोनों का पता है मुझे, और दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे कितना हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों का सम कितना हो जाएगा 60 + 75, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है 135। तो अब मुझे निकालना है कि टोटल टाइम कितना लगेगा यहाँ से, तो टाइम कितना लगेगा, टोटल डिस्टेंस कितना है रिमेनिंग, जो 60 किलोमीटर चला गया उसके बाद कितना बचा हुआ है 270 मीटर। तो 270 मीटर रिमेनिंग डिवाइडेड बाई
अब उसके बाद उसकी स्पीड कितनी है दोनों की, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, दोनों की स्पीड है, तो दोनों जल्दी पहुंचेंगे। तो आपको मैंने क्या बोला था कि दोनों का जब स्पीड एक दूसरे के अपोजिट हो तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी लेते हैं, और उसका कितना हो जाएगा, दोनों का सम 135 हो जाएगा। तो यहां से ये 2 बार में कट जाएगा। तो अब बोल रहा है कितना बजे पहुंचेगा, 2 घंटा बाद एक दूसरे को उन लोग मीट करेंगे, ठीक है। तो आपको यहां से यहां जाने में कितना, 1 घंटा लगा, तो 9 बज गया। अब यहां से 2 घंटे बाद, तो 9 से 2 घंटे, तो आप निकाल लें यहां से वैल्यू, कितना टाइम लगेगा, 9 + 2, तो कितना हो जाएगा, 11 AM। 11 AM ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। तो देख लें आपका ऑप्शन क्या होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आप लोग थोड़ा इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम करा रहा हूँ, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ही, ठीक है। तो आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने कुछ और डिफरेंट टाइप के थे वो करा दिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और टाइप के प्रॉब्लम कर लेते हैं या प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 ट्रेन 105 एंड 90 मीटर लॉन्ग रन एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन द पैरेलल ट्रेन, द टाइम टेकन बाय दे टू मीट द क्रॉस ईच अदर, ठीक है। तो 2 ट्रेन है, दोनों का लंबाई क्या दिया हुआ है आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ। दोनों ट्रेन है, दोनों ट्रेन का स्पीड जो डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। एक की स्पीड कितना दिया हुआ है, 45 किलोमीटर पर आवर, दूसरी की स्पीड क्या दिया हुआ है, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद इसका डिस्टेंस कितना है, लेंथ कितना है ट्रेन का, 105, और इसका कितना है, 90 मीटर। अब पिछला क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट था वहां पे मैंने बताया था कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा, दोनों का लेंथ था, लेकिन प्लेटफॉर्म मूव नहीं कर रहा था, ठीक है। प्लेटफॉर्म तो अपनी जगह पे खड़ा था। अब यहाँ पे 2 ट्रेन है लंबे लंबे, अब दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों मूव कर रहे हैं, तो उसको कैसे करते हैं, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कैसे निकलेगा। अब जैसे दोनों ट्रेन एक दूसरे के सामने है, मैं एक बार बता देता हूँ यहाँ पे कि दोनों ट्रेन है, यहाँ पे दोनों ट्रेन एक दूसरे के सामने आ गए, ठीक है। ए ट्रेन इसको क्रॉस करे, दोनों जब हम एक दूसरे के सामने आ रहे हैं और क्रॉस कर रहे हैं, तो आप ये देखें कि ट्रेन इसको क्रॉस कर गया, उसके बाद ए ट्रेन भी इसको इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, तो यहाँ से आपको टोटल डिस्टेंस कितना निकल करके आएगा, दोनों ट्रेन का लेंथ हो जाएगा। तो दोनों ट्रेन का लेंथ कितना हो जाएगा, 105 मीटर प्लस 90 मीटर, तो यहां से आपका आ जाएगा 195 मीटर, ठीक है, मैंने निकाल दिया। अब आपको स्पीड दिया हुआ है, रिलेटिव वेलोसिटी आपको निकालने के लिए मैंने बताया था क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे हैं तो दोनों जुड़ जाता है, तो 45 + 72, तो यहां से आपको कितना आ जाएगा, 117 किलोमीटर पर आवर। अब आपको इसको क्या करना है, आंसर सेकंड में आने वाला था, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 117 इंटू 5/18, तो ये 18 से 13 बार में चला जाएगा, तो यहाँ से आपका कितना आएगा, 65, सॉरी कितना आएगा, 65, हाँ 13×5 ये हो जाएगा 2, 9 से 2 और 13 से 9 बार में, ठीक है। तो ये आ जाएगा 65/2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आपकी स्पीड आ गई। तो आपको टाइम पूछ रहा है, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 195 डिवाइडेड बाई टाइम टेकन कितना, स्पीड कितना हो जाएगा, 65 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से जो आपको वैल्यू आ रहा है, यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा 6 सेकेंड, ठीक है। आई होप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। तो ये डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम मैंने करा दिया। अब उसके बाद आते हैं कि 2 train each other of length 125 meter are running in a parallel track in opposite direction. One train is running at the 65 kilometer. They cross each other in 6 seconds. Then the speed of the other train. Same concept है, आप अगर देख रहे होंगे तो सेम कॉन्सेप्ट है, दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। रनिंग पैरेलल टू इन अपोजिट डायरेक्शन, एक अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लेंथ दोनों का कितना है, 125 मीटर है, आप लिख ले एक बार वैल्यू को।
and one with the speed running of 65 kilometer per sorry, one train is running with 65 kilometer and they cross each other in 6 and then speed of, ठीक है, मान लेते हैं कि इसका जो स्पीड है कितना दिया हुआ है 65 किलोमीटर पर आवर है और दूसरा का स्पीड कितना दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो दूसरा का स्पीड मैं मान लेता हूँ कि x किलोमीटर पर आवर है, यही तो निकालना होगा, ठीक है। ठीक है और क्रॉस करने में 6 सेकंड लग रहे हैं, तो अब मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। अब दो ट्रेन एक दूसरे में आपस को क्रॉस कर रहे हैं तो दोनों का लेंथ क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, दोनों का सम हो जाएगा 125 प्लस 125, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। और दोनों का स्पीड भी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा 65 और प्लस x हो जाएगा। और ये जो आ रहा है आपको किलोमीटर पर आवर में, अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने यहाँ 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 6 इंटू 5/18 इक्वल टू ऊपर में हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 65 प्लस एक्स, 65 प्लस एक्स, तो ए 6 से 3 बार में चला गया, ठीक है। तो ए 5 से 50 बार में चला गया, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 इक्वल टू 65 प्लस एक्स, ये आपका 5 है, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है 85 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको जो मीटर पर सेकंड था उसको किलोमीटर पर आवर में यहाँ कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो आपका आंसर कितना रहा 85 किलोमीटर पर आवर। देखिए कॉन्सेप्ट सेम था, उस समय लेंथ जो है पूछा हुआ है, कभी आपको दोनों में एक का लेंथ दे देगा कि कोई भी जो एक पैरामीटर यहाँ से मिसिंग कर देगा आपको पूछ देगा निकालने के लिए, कॉन्सेप्ट सेम है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि टू ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम अलीगढ़ एंड दिल्ली एंड प्रोसीड टुवर्ड्स ईच अदर at the rate of 14 kilometer and 21 kilometer per hour, ठीक है। when they meet it is found that one train has traveled 70 kilometer more than the other, ठीक है। देखिए आपको 2-3 जगह मिस्टेक करने के चांस रहेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे 14 किलोमीटर आपको लगेगा डिस्टेंस है, नहीं, पर आवर यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, लोगों से ध्यान में देना है। दूसरा यूनिट को लेकर के ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि ये आपका अलीगढ़ हो गया, उसको ए से मेंशन कर देते हैं, और ये आपका दिल्ली हो गया। ट्रेन चली एक अलीगढ़ से और एक चली दिल्ली से, ठीक है, मैंने लिख दिया। और दोनों का स्पीड भी दिया हुआ है, तो जो अलीगढ़ से चला उसका स्पीड दिया हुआ है 14 किलोमीटर पर आवर, और जो दिल्ली से चली है डी से मेंशन कर देता हूँ, इसको अलीगढ़ मेंशन कर देता हूँ ऐसे, तो इसकी जो स्पीड कितना है 21 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मैंने इंफॉर्मेशन को लिख दिया। When they meet, it is found that one train has traveled 70 kilometer more than the other, then the distance between the two train। अब जब दोनों जो है they found that one train has traveled 70, अब क्या बोल रहा है कि जब दोनों एक जगह कहीं पॉइंट सी पे मिलते हैं, तो यहाँ एज्यूम कर लेते हैं कि पॉइंट सी पे कहीं मिलेंगे, दोनों जब आपस में चल रहे हैं एक दूसरे के सामने, तो जब एक दूसरे को सामने मिले तो बता रहा है कि एक ट्रेन जो है 70 किलोमीटर ज़्यादा चला था, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, दोनों का निकाल लेता हूँ कि जब कोई एक मान लेते हैं कि टी टाइम में दोनों यहाँ पे पहुँचे होंगे, डी से सी तक पहुँचने में जो टाइम लगा होगा ये टाइम टी लगा होगा, और इधर भी टाइम सेम टी लगा होगा, ठीक है। तो अब जब टाइम टी दिया हुआ है तो मुझे ए और सी के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी हो जाएगा कितना 14 इंटू टी, और डिस्टेंस बिटवीन डी एंड सी कितना हो जाएगा 21 इंटू टी। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि टी मैं किस यूनिट में निकाल रहा हूँ, आवर में निकाल रहा हूँ, क्योंकि वहां पे 14 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब बोल रहा है कि दोनों के बीच में अब कि टी आवर में है, अब बोल रहा है कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कि दो, क्या बोल रहा है, यही बोल रहा है ना कि एक ट्रेन जो है 70 किलोमीटर ज़्यादा चला है, तो ये जो 21 टी है वो ज़्यादा चला होगा, तो 21 टी माइनस 14 टी, ये अगर ज़्यादा चला है 70 किलोमीटर तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आना चाहिए 70 किलोमीटर आना चाहिए।
तो यहाँ से आप कर ले डिफरेंस, कितना आ रहा है 70 आ रहा है, 70 इक्वल टू 70, तो यहाँ से आपका टाइम आ रहा है 10। तो टाइम कौन सा यूनिट में आएगा, आवर में आएगा। ऑलरेडी बता चुका हूँ क्यों, क्योंकि आपका ये किलोमीटर पर आवर में है। तो ठीक है, टाइम आपका 10 घंटा निकल गया। पूछ क्या रहा है, सॉरी, पूछ क्या रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन, तो आप निकाल ले डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी और प्लस डिस्टेंस बिटवीन डी एंड सी, यही तो होगा। तो दोनों आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है 21t, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी कितना है 14t और प्लस 21t। ठीक है, तो यहाँ से दोनों को अगर सम कर दे तो कितना आ जाएगा 35 इंटू टी। तो 35 इंटू टी का वैल्यू कितना है 10, तो 35 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 350 किलोमीटर। ठीक है, आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में अच्छे से आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्रेन रनिंग एट 7/11 ऑफ इट्स ओन स्पीड रीचेज ए प्लेस इन 22 आवर। अब ट्रेन जो है, जो जब चल रही थी ट्रेन 7/11 ऑफ इट्स ओन स्पीड, ठीक है, जो मतलब कि जो इसका स्पीड था उसका 7/11, ठीक है। ठीक है, हाउ मच कुड इट टेक टू सेव इफ द ट्रेन वाज वुड रन एट इट्स ओन स्पीड। ठीक है, तो मैं एक बात बता रहा हूं आपको कि स्पीड ऑफ ट्रेन नॉर्मल कितना रहा होगा, कभी जब चलता है तो वो उसको v मान लेते हैं, तो v किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन हो गया। अब बोल रहा है कि द ट्रेन रनिंग एट 7/11 ऑफ इट्स ओन स्पीड रीचेज द प्लेस इन 22 आवर। अब इसका अब स्पीड जो है क्या बोल रहा है 7/11, तो 7/11 ऑफ स्पीड, तो अब इसका स्पीड कितना हो जाएगा 7/11 ऑफ किसका स्पीड है v का। ठीक है, तो अब इसकी स्पीड कितनी हो गई है, इसको न्यू स्पीड बोल सकते हैं, न्यू स्पीड, कि नया वाला जो स्पीड है वो 7/11 इंटू v है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि हाउ मच कुड इट टेक टू टाइम टू रन एट द ओन स्पीड। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा सवाल है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अगर किसी चीज का स्पीड आपको मैं अभी पीछे कॉन्सेप्ट बताया था, आपको याद होगा कि क्या होता है कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों के बीच में इन्वर्सली रिलेशन है ना, दोनों के बीच में इन्वर्सली रिलेशन। तो क्या होता है v इंटू टी इक्वल टू होता है d। तो v इक्वल टू क्या होता है, कहीं ना कहीं d/t आता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर मैं v को 7/11 टाइम्स कर दूं तो ये मेरा टाइम कितना हो जाएगा 11/7 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, तो मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ। तो v जो है अब मेरा कितना हो जाएगा 7/11 भी इक्वल टू d/t। अब मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम आपको अगर मैं बोलूँ कि निकालने के लिए, तो टाइम जब यहाँ से अब आप निकालेंगे तो टाइम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम में कितना हो जाएगा 11/7 हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ v में 7 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ जब t अब आपका, देखिए आपको मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ से, सॉरी, v जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो ये जो दोनों आप देख रहे हैं 7/11 है, तो ये आप देख रहे होंगे इसके नीचे है। तो इसका अगर मान ली कि कोई भी चीज, अब मैं क्या लिख सकता हूँ t इक्वल टू 1/7/11 भी होगा, तो ये कितना आ जाएगा 11/7 भी। ठीक है, आपको मैं पीछे भी कॉन्सेप्ट में बताया हूँ कि जो वेलोसिटी का इन्वर्स होता है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मैं बोलूँ कि टाइम जो लगेगा नया, न्यू टाइम जो लगेगा वो कितना हो जाएगा 7/11 दिया हुआ है, तो 11/7 ऑफ जो ओरिजिनल टाइम लग रहा होगा उसका हो गया, तो टी हो गया ओरिजिनल टाइम। जो इनिशियली जब गाड़ी पहले चलता होगा जो टाइम लगता होगा तो वो कितना टी लगता था, तो अब जो टाइम कितना होगा 11/7 इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो अब जो बोल रहा है क्या, अब यही तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि टू रीचेज द प्लेस इन 7/11 ऑफ इट्स, तो अब वो 22 घंटा में चल रहा है। ठीक है,
तो 7/11 है, तो अब टाइम कितना लग रहा है? 22 घंटा, नया वाला टाइम। तो 22 आवर इक्वल टू 11 इंटू T/7। तो यहाँ से आपका टाइम जो है निकल के कितना आएगा? 11 से 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ 7 इंटू 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 14 आवर। ठीक है। तो अब 14 आवर आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि हाउ मच कुड इट बी सेव्ड इफ द ट्रेन वुड रन एट इट ओन स्पीड। कितना टाइम सेव होगा? तो नया टाइम कितना लग रहा है? नया टाइम लग रहा है आपको 22 घंटा। पहले कितना लगता था? 14। तो आप कितना घंटा यहाँ से सेव कर सकते हैं? ठीक है, तो आप देख ले, 8 घंटा सेव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। टाइम कैन बी सेव्ड। ठीक है। आपको बस यहाँ पे मैंने क्या कॉन्सेप्ट, आपको पीछे भी ये कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर स्पीड जो है 7/11 टाइम्स हो जाता है तो उसका टाइम कितना हो जाएगा? टाइम जो है अब उसमें बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। अगर उसका स्पीड कम गया तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो वही है, 7/11 है तो यहाँ पे 11/7 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ए कार कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन 25 आवर इफ इट रिड्यूसेस द स्पीड बाय 1/5 एंड कार मूव्स कवर 200 किलोमीटर लेस इन दैट टाइम देन द स्पीड ऑफ कार। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? अगेन सेम कॉन्सेप्ट है आपको। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लिख लेता हूँ कि जो स्पीड रही होगी वो कितना है, सॉरी, हाँ, स्पीड रही होगी वो x किलोमीटर/आवर है। ठीक है, और टाइम पहले कितना लग रहा था? 25 आवर लग रहा था। अब क्या बोल रहा है कि रिड्यूस, उस जो अपना स्पीड है उसको रिड्यूस करके 1/5 कर देता है। तो स्पीड रिड्यूस करके कितना कर दिया? आप 1/5 कर दिया, तो 1/5 घटा दिया, रिड्यूसेस द स्पीड बाई 1/5। तो पहले अगर x था तो उसने x/5 क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो अब जब इतना रिड्यूस कर दिया तो क्या बच रहा है उसके पास? स्पीड 4x/5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि 1/5 ऑफ द कवर 200 किलोमीटर लेस इन दैट टाइम। तो 200 किलोमीटर अब क्या कम लग रहा है उसको। ठीक है, कम ट्रेवल करना। तो आपको मैं क्या बोलूं कि अगर मैं बोलूं कि x इंटू अगर t करूंगा तो ये टोटल डिस्टेंस होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x इंटू टाइम दिया हुआ है 25। तो ये टोटल नॉर्मल टाइम चलता तो कितना डिस्टेंस कवर करता है? 25 इंटू एक्स माइनस, अब नया वाला टाइम हो जाएगा। तो नया वाला टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4x/5। 4x/5 स्पीड हो गया। फिर से कितना देर के लिए चला? 25 वो आवर के लिए चला। तो अब बोल रहा है कि पहले जो स्पीड से चल रहा था अगर उसका स्पीड 4/5 हो गया तो जो अब कितना चल रहा है? 200 किलोमीटर कम चल रहा है। तो 200 किलोमीटर कम चल रहा है मतलब दोनों को घटाएंगे तो 200 आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 200 लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दें तो यहाँ 5 बार में चला जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 25x माइनस 20x कितना हो जाएगा? 5x। तो 5x इक्वल टू 200। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आ रहा है? 40 किलोमीटर/आवर। यही तो आपको दिया हुआ था जो एज्यूम किए थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बॉय राइड ए बाइसिकल 10 किलोमीटर एट एन एवरेज ऑफ स्पीड 12 किलोमीटर/आवर एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 12 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर/आवर। हिज एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर ट्रिप। आपको मैंने इनिशियली एक फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना है तो आप क्या करते हैं? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। ठीक है, आपको यहां पे क्या करना है? टोटल डिस्टेंस। बोल रहा है कि जब एक बच्चा जा रहा था तो ये कवर करता है कितना? d1 हो गया 10 किलोमीटर, उसकी स्पीड दी हुई है 12 किलोमीटर/आवर, d2 दिया हुआ है 12 किलोमीटर, स्पीड इसका दिया हुआ है 10 किलोमीटर/आवर। अब आपको बताना है कि टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा कितना? 10 चल रहा है और 12 चल रहा है, तो 10 + 12। टोटल टाइम टेकन,
तो अब टोटल स्पीड यहाँ, सॉरी, अब टाइम निकालना है आपको। तो अगर आपको टाइम निकालना है तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि बॉय राइड्स ए बाइसाइकिल 10 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड अगेन ट्रेवल 12 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। हिज एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर ट्रिप। अब एवरेज स्पीड निकालना है आपको एंटायर ट्रिप के लिए। तो एवरेज स्पीड का मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, कि टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। तो ठीक है। तो अब मैं बोलूं कि निकालना है मेरे पास क्या है, वेलोसिटी निकालना है। तो अगर मैं बोलूं कि भी एवरेज निकालना है तो मैं क्या करूंगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे। तो टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आप देख ले, 10 दिया हुआ है और प्लस 12। पहला जो है 10 किलोमीटर चला रहा है, पहला सॉरी, पहली बार में 10 किलोमीटर और दूसरे बार में 12 किलोमीटर चला रहा है। पहली बार उसकी स्पीड कितनी रहती है, तो पहली बार उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर रहती है और दूसरी बार कितना, सॉरी 12 किलोमीटर पर आवर रहती है और दूसरी बार कितना, 10 किलोमीटर पर आवर। देखिए, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को कभी भी लिख लेना है, जल्दी में चीज़ें गलती हो जाती है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ D1 10 किलोमीटर, स्पीड कितना वहाँ पे दिया हुआ है 12 किलोमीटर पर आवर। दूसरा D2 कितना दिया हुआ है 12 किलोमीटर और यहाँ पे स्पीड कितना दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही दिया हुआ है। तो अब मैंने यहाँ लिखा दिया 10 और 12। अब मुझे निकालना है टोटल टाइम टेकन। तो अगर मैं बोलूँ कि इसको, अगर मैं पूछूं कि पहला का जो टाइम लगा होगा वो कितना लगा होगा, तो डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, तो 10/12। और दूसरे वाला का टाइम कितना लगा होगा, तो डिस्टेंस हो गया 12 ÷ 10। ठीक है, सिंपल सा। अब यही टोटल टाइम कितना हो गया T1 + T2, यही तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, तो पुट कर देते हैं। तो 10/12 और प्लस 12/10 हो गया। इसको सॉल्व कर लें, 22 डिवाइडेड बाई, और ये नीचे वाला का एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा सॉरी, 120 हो जाएगा। और ये 12 से 10 बार में तो ये 100 हो जाएगा, और ये 10 से 12 बार में तो ये 12 × 12 कितना हो जाता है, 144 हो जाता है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं यहाँ पे, तो 22 डिवाइडेड बाई 244 डिवाइडेड बाई 120। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 22 × 120 डिवाइडेड बाई 244। तो यहाँ से आपका वैल्यू कितना आ रहा है, 10.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल था। इसमें भी क्या था, डायरेक्ट आपको एवरेज स्पीड को कॉन्सेप्ट को लेकर के चलना था। आपका आंसर क्या गया, 2। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्या दिया हुआ है कि ए ट्रेन कवर ए डिस्टेंस 3584 किलोमीटर इन 2 डेज 8 आवर। ठीक है, तो ये 2 घंटा 8 दो दिन 8 घंटा में ये चलते हैं 3584 किलोमीटर। इट कवर 1440 किलोमीटर इन फर्स्ट डे एंड 1608 किलोमीटर इन द सेकेंड डे। बाई हाउ मच डज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी डिफर फ्रॉम द इंटायर जर्नी। तो जो बोल रहा है कि पहला जो जर्नी 2 दिन का था उस समय एक एवरेज स्पीड रहा होगा, तो जब लास्ट के 8 घंटे का जो स्पीड रहा होगा उससे कितना डिफरेंट था, मतलब दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर दूंगा, तो मैं सबसे पहले इंफॉर्मेशन को लिख लेता हूं। तो टोटल डिस्टेंस मेरा कितना दिया हुआ है 3584, और टाइम कितना दिया हुआ है 2 घंटे 2 डेज 8 आवर। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, कि मुझे निकालना है, तो मैं रिमेनिंग डिस्टेंस निकाल लेता हूँ ना। रिमेनिंग डिस्टेंस कि पहला दिन में दिया हुआ है कि इतना चला, पहला दिन में 1440 किलोमीटर और दूसरा दिन में 1608 किलोमीटर। तो बाकी कितना बचा होगा जो लास्ट के 8 घंटा में चला होगा, तो टोटल दिया हुआ है 3584 माइनस कितना कर देंगे 1440 प्लस 1608। अब ये दोनों को आप घटा दें, तो दोनों को घटाने के बाद कितना आता है 536 किलोमीटर। ये रिमेनिंग डिस्टेंस है।
रिमेनिंग डिस्टेंस और टाइम कितना है लास्ट के 8 घंटा, यही है ना लास्ट 8 आवर। 2 दिन का तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो लास्ट 8 आवर में कितना हो जाएगा, v अगर मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा 536 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 8 आवर। तो इसको अगर यहाँ पे डिवाइड कर दें तो कितना आता है 67 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि कितना स्पीड से चला था, 67 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला था। ठीक है, अब आपको क्या दिया हुआ था इनिशियली, तो इनिशियली टोटल डिस्टेंस कितना है 3584 और डिवाइडेड बाई, ठीक है मैं पहले यहाँ पे भी एक निकाल देता हूँ कि अगर एवरेज स्पीड मैं 2 दिन का निकालूं तो 2 दिन का कितना आएगा, यहाँ पे वी एवरेज आपका आ जाएगा 2 दिन का 3584 कितना था टोटल डिस्टेंस था, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना लगा होगा, टोटल टाइम कितना लगा होगा 2 घंटा, 2 दिन, तो 2 दिन हो गया कितना 24 घंटा, 48 घंटा, 48 और 8 कितना होता है 56, क्योंकि एवरेज स्पीड से पूछ रहा है कि टोटल एवरेज स्पीड और जो लास्ट का 8 घंटा का जो एवरेज स्पीड रहा होगा वो दोनों का बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। इसको अगर यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा 64 किलोमीटर पर आवर। तो आप निकाल लें डिफरेंस क्या पूछ रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा वी एवरेज, तो वी एवरेज कितना है 67 किलोमीटर और यहाँ पे 64 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये चीज आपको निकालना था, क्या निकालना था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो एवरेज स्पीड रहा होगा और जो लास्ट के 8 घंटे में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था जिस स्पीड से, वो दोनों का डिफरेंस पूछा हुआ था, वही मैंने निकाल दिया यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि ए कार ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी at the rate of 40 किलोमीटर पर आवर and return from B to A to the rate of 60 किलोमीटर पर आवर, its average speed during the whole journey। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे V एवरेज कभी जब भी मैं निकालता हूं तो मैं क्या करता हूं टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। अब ये पहला बार A से B गया था तो x हो गया और B से A गया तो x हो गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस मेरा हो गया 2x। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस मेरा हो गया 2x डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे क्या था x जब गया था उसका स्पीड 40 था तो x बाई 40 में करूंगा तो पहला टाइम निकल जाएगा, दूसरा टाइम क्या होगा x डिवाइडेड बाई यहाँ पे 60। इस टाइप का सेम प्रॉब्लम करा चुका हूँ तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, 2x डिवाइडेड बाई यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 240, तो ये हो जाएगा आपका 40x और यहाँ सॉरी 40 इंटू 240 तो ये 4x हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा कितना 6x हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 4x। ठीक है, तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 240 डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ से आपका आंसर कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन फर्स्ट से मैच कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एट 7 AM। ठीक है, सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ था उसको लिख देते हैं, ए हो गया आपका ए और ए आपका हो गया बी। ठीक है, तो ए पे ट्रेन जो स्टार्ट हो रहा है कितना बजे स्टार्ट हो रहा है 7 बजे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद उसका स्पीड कितना दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है और दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, तो B का स्पीड कितना दे, बी कितना बजे चालू होता है ट्रेन 8 बजे चालू होता है, उसका स्पीड क्या होता है 60 किलोमीटर पर आवर। आप देख रहे होंगे यहाँ पे दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे के, मतलब आमने सामने आ रहे हैं। एंड बोथ ऑफ द ट्रेन मीट एट 10 AM एट पॉइंट सी, कोई एक पॉइंट सी है यहाँ पे 10 बजे मिलते हैं। ठीक है, 10 बजे मिलते हैं, तो अब क्या पूछ रहा है 10 AM, देन द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस AC एंड BC। तो पूछ रहा है कि जो ये डिस्टेंस AC रहा होगा, मैं DAC में लिख देता हूँ इसको, और ये बोल रहा है DBC, ये दोनों का रेशियो आपको बताना है। ठीक है, तो 7 बजे से 10 बजे तक यहाँ कितना आवर है इसके पास ट्रेवल करने के लिए हो गया 3 आवर।
और इधर 8 से 2 बजे तक कितना हो गया, 2 आवर। इसकी स्पीड थी कितनी, 60। तो आपको निकालना क्या है, DAC। पहले मैं निकाल देता हूँ DAC। तो DAC डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन ए एंड सी कितना हो जाएगा, स्पीड दिया हुआ है 50, टाइम हो गया 3, तो यहाँ से आपका आ रहा है 150। और यहाँ पे DBC हो गया, DBC क्या हो जाएगा, उसका स्पीड दिया हुआ है 60 और टाइम दिया हुआ है कितना, 2 आवर। तो 2 आवर से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से हो जाएगा 120। अब ये दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो DAC डिवाइडेड बाई DBC, सॉरी, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा क्या, 150 डिवाइडेड बाई 120। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से आपका वैल्यू कितना आएगा, 5/4। ठीक है, ये 5 बार में और ये 4 बार में कट गया, तो आपका 5/4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लिएगा आपका कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन 2 से मैच कर रहा है। ठीक है, तो अभी तक हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पीड एंड टाइम के जितने भी अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम हो सकते हैं हमने करा दिए हैं। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और टेलीग्राम पे आपको जो एक क्लास कराया गया है इसका PDF भी उसी पे दे दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो टिल नाउ गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।